देखो, आज हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम चुंबक के कार्य को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंड है और स्टैंड में हमने धागे के द्वारा एक दंड चुंबक को बांधा है। ये मेरे पास है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एक चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक होता है एक साइड में लिखा होता है एन, एक में लिखा होता है एस। एन का मतलब होता है नॉर्थ, एस का मतलब होता है साउथ। हिंदी में नॉर्थ को कहते हैं उत्तर और साउथ को कहते हैं दक्षिण। दो सिरे होते हैं एक ही चुंबक के, और इन दोनों सिरों का क्या काम होता है कि अगर मान लिया ये किसी भी लोहे से बनी हुई चीज़ के पास इन्हें लेके जाएं तो उसको आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चिपकाने का जो गुण होता है इसको कहते हैं आकर्षण। यानी कि ये क्या करता है, किसी भी लोहे या निकल से बनी हुई चीज़ को अपनी ओर खींचता है और अपने पास चिपका लेता है। इस क्रिया को आकर्षण बोलते हैं। ठीक है, अगर एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास लाया जाए, जैसे ये लटका हुआ चुंबक मेरे पास दूसरा दंड चुंबक है, दंड चुंबक या छड़ चुंबक इसको बोलते हैं। अगर इसके एन सिरे को ऐसे सिरे से अगर मिलाते हैं तो ये मिल जाते हैं। देखो मिल गए। यहाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कुछ दूरी से ही अपने आप चिपक गए। ठीक है, इस क्रिया को कहते हैं आकर्षण। ये विपरीत ध्रुवों में ही होता है कि जैसे ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, इनको अगर हम पास पास लाएं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, अगर एक से ध्रुव चुंबक के आमने सामने लाए जाएं तो ये क्या करेंगे, ये कभी चिपकेंगे नहीं। तुम करके देखो, दोनों हाथ में लो, चिपक रहे हैं? नहीं चिपक रहे। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, एक एन लिखा नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, अगर एक दूसरे के सामने सेम ध्रुव लाएं तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कितना भी हम इसमें बल लगा लें ये चिपकेंगे नहीं। देखो, ठीक है। और अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो वे आपस में चिपक जाएंगे। इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि जो चुंबक होते हैं, चुंबक के जो अगर सही बिल्कुल सेम एक से ध्रुव हम पास पास लाते हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी कि एन को एन से मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। देख लो, एस को एस से मिलाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ध्रुव एक से हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है। अगर हमने एक ध्रुव को एक तरफ, एक चुंबक का एस ध्रुव और दूसरे चुंबक का एन ध्रुव, अगर इनको मिलाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। देखो, चुंबक एक दूसरे को अपने आप ही खींच रहे हैं। ठीक है भाई। अब इसमें भी दो, एक चुंबक जब किसी चीज को खींच रहा है, जैसे लोहे को खींच रहा है, तो इसमें आकर्षण बल जो होता है वो ध्रुवों पर तो ज्यादा होता है और जो इसका बीच वाला हिस्सा है इसमें कम होता है। इस चीज के लिए हमने एक और प्रैक्टिकल कराया है। ये हमारे पास लोहे का चूर्ण है, यानी लोहे की छील है, पतले पतले कण है लोहे के। ये मैं इसको पेपर पे गिरा रहा हूँ। ठीक है भाई। अब इसमें हम इसके पास में चुंबक पर लेकर आएंगे तो क्या है, जब लोहे के कण हैं तो ये चुंबक पर चिपकेंगे। ठीक है, चिपकेंगे ना, क्योंकि हमने देख लिया कोई पत्ती इस पे चिपक रही थी, ये लोहे से बनी हुई चीज है। ये कोई से भी ध्रुव पर अगर चिपका रहे थे तो इसका मतलब दोनों ही ध्रुव लोहे से बनी हुई चीजों को चिपकाएंगे, तो ये भी इस पर चिपकना चाहिए। अब हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमारा प्रैक्टिकल ये है कि हम देखेंगे कि चुंबक के कौन सी जगह पे ये जो इसकी छीलन है लोहे की चिपकेगी, और चिपकेगी तो पूरे में ही, ज्यादा कहाँ चिपकेगी। ठीक है, अब इसको चुंबक को हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है भाई, घुमा लो सबसे सारे में अच्छे से। अब देखो, कैमरा जूम कर लेंगे थोड़ा, कहाँ चिपक रहे हैं। देखो ऐसे देख लो, किनारे पे ज्यादा चिपक रहे हैं। देखो इधर भी फूल जैसा बन गया। खुद देख लो, अब अंतर ध्यान रख के देख लो चाहे पेपर पर। ठीक है बेटा, रोशनी छोड़ो थोड़ी सी। ये हमारा यही प्रैक्टिकल था। हम ये देखना चाह रहे थे कि चुंबक जब किसी चीज को आकर्षित करती है अपनी तरफ, तो चुंबक क्या पूरी चुंबक ही उसको आकर्षित करती है या उसके सिरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबक में जो आकर्षण बल होता है या चुंबक जो चीज को खींचती है तो ध्रुवों से ज्यादा खींचती है। देखो, दोनों ध्रुवों पे पूरी छीलन लगी हुई है और जबकि बीच वाला कुछ हिस्सा खाली है, हमने तो नहीं हटाया। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुवों में आकर्षण बल ज्यादा होता है। और एक चीज,
अगर मान लिया हम किसी चुंबक को बीच से तोड़ दें यानी दो हिस्से कर दें तो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही क्या होगा, उसके जो टूटे हुए किनारे हैं वो दूसरे ध्रुव का काम करने लगेगा। जैसे इसको अगर हम बीच में से तोड़ दें तो ये N है, इधर का टूटा हुआ भाग S का काम करने लगेगा, और दूसरी चुंबक के लिए क्या करेगा, इधर S है, इधर वाला N का काम करने लगेगा। एक चुंबक को कितने भी टुकड़ों में तोड़ दें वो एक पूर्ण चुंबक की तरह काम करने लगता है। ठीक है, अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक हम लटकाएं तो ये क्या करता है, ये दिशा बताने में भी मदद करता है, क्योंकि इसका जो N लिखा हुआ सिरा है यानी नॉर्थ ध्रुव है वो उत्तर साइड में रुकेगा, और जो S लिखा हुआ सिरा है वो हमेशा दक्षिण साइड में रुकेगा। तो इसे हम दिशा जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज के प्रैक्टिकल से हमें क्या पता चला कि चुंबक में सबसे अधिक जो आकर्षण होता है वो कहाँ होता है, उसके किनारों पर होता है या ध्रुवों पर होता है। ठीक है भाई।